बात बात पर लड़ाई और मेडिकल की पढ़ाई, बात बात पर लड़ाई और मेडिकल की पढ़ाई अक्सर लड़कियां ही करती हैं। जय जननी बाबू, जियोग्राफी की पहली क्लास आपके लिए बिल्कुल खास। चलिए शुरू करते हैं जियोग्राफी की ये पहली क्लास आपके सामने। देखिए, सबसे पहले जियोग्राफी पढ़ना है, तारा किसे कहते हैं। तो जिसके पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है उसको तारा कहते हैं। जिसके पास अपन हीट अपन लाइट होता है ओका तारा कहते हैं। देखा, जिसके पास अपनी हीट अपनी लाइट और अपनी हीट होती है उसे तारा कहते हैं। हमने लिख भी दिया है। चलो अब दिखाई तोरे लोग के तारा बनत है कैसे, लेकिन उससे पहले तोरे लोग ई जान ला कि भूगोल के पिता के है, इरेटोस्थनीज। चला अब देखी कि जो है तारा कैसे बनत है। तो ये सबसे पहले रात है बिरल गैस। बिरल गैस में कौन रहा था बाबू? हाइड्रोजन। अपन हाइड्रोजन के होत है हीलियम में संलयन, मतलब कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलत है। जैसे हम लिखे है संलयन होते है हाइड्रोजन के मन हीलियम में और ऊर्जा मुक्त हुई। जब कोनो चीज अपन जो है दुई अणु मिल गई है तो उनमें से कुछ भाग जो है ऊर्जा में निकल जाते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम का, हाइड्रोजन के हीलियम में होता है संलयन और मिलत है ऊर्जा, एकदम भरपूर ऊर्जा। चलो अब देखते हैं। तो ये जो है ये रहा है बिरल गैस। बिरल गैस जो है रगड़न होता है, रगड़न होता है तो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आपस में सटे लागत है। आपस में सटे जब लागत है तो बाबू हो जाता है ये निहारिका। निहारिका क्या कहिए? जब गैस जो है नाच नाच के तो वो आपस में इकट्ठा होए लागी ओका कहिए बाबू निहारिका। और जब निहारिका नाची एकदम गोल 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 नाच तो रगड़न हुई। रगड़न से का हुई बाबू? बर जाई, मतलब कि जल जाई। जल जाई बाबू तो ओका कहिए बाबू तारा। एकदम जरे लागी धक 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 धक, तो का वही है कहिए बाबू तारा। तो जो तारा होता है, तारा प्लाज्मा स्थिति में रहता है। अब का प्लाज्मा का होता है बाबू? प्लाज्मा मतलब कि हम बताए रहे एकदम। और प्लाज्मा जो होता है जैसे कि अलकतरा, अलकतरा जो कोका गरमा उठाता है सड़क बनावे से पहले, तो गरमा उठाता है करिए रहा था एकदम, ओका कहिए बाबू स्थिति के कहिए बाबू प्लाज्मा। वह स्थिति बाबू तारा का रहा था। जो तारा रहा था बाबू यो रहा था प्लाज्मा। जैसे नेका खेखार ये सब प्लाज्मा बाबू स्थिति है। ये बाबू तारा जो है प्लाज्मा स्थिति रहा है। तो एकरे आगे जब होई तो मतलब कि एक टूटत बा। अब तारा के मतलब अंत समय आई बा। जब अंत समय आ गया था बाबू तो लाल दानव बनिया था। हमार अंत ना हो चाहिए, हमार अंत ना हो चाहिए, तो मतलब वो लाल दानव हो गया था एकदम। दानव अंत ना हो चाहिए, लेकिन ओकर अंत तो ये जिया बा ओकर मरे ख बाबू। तो ये जो लाल दानव है ये बाबू तारे होत है, लेकिन एकर ईंधन खत्म हो कगार पे रहा है, जेका कहते हैं लाल दानव। जैसे कि अगर गैस सिलेंडर है तो 2 दिन अगमे से खत्म हुए से पहले बोल दे कि ढुकुर भुकुर लगाए रही, मतलब कि पता दे देते कि अब खत्म हो जाता है। वैसे बाबू ये जो तारा है, तारा जब गैस खत्म होने वाला रहा है, जब तारा गैस खत्म होने वाला रहा है तो ये लाल दानव बनिया था। दानव तो जब लाल दानव बनी आई तो एकर बाबू 2 कंडीशन हो गई, एक तो छोटा दूसरा बड़ा। और जब छोट रही तारा, जब छोट रही तो यह मार्ग पे जाई, और जब बड़ा रही तो यह मार्ग पे जाई। ई बाबू कैसे छोट रहा थे? चंद्रशेखर सीमा से छोट रहा थे। अब चंद्रशेखर सीमा का आई है नया मुसीबत। चंद्रशेखर सीमा बाबू ये होता है बाबू, चंद्रशेखर सीमा सूर्य से 1.44 गुना छोटा या बड़ा। सूर्य से 1.44 गुना छोटा या बड़ा। 1.44 गुना मतलब कि लगभग हमरे लोग एक 1.5 गुना मान लेते। तो ये बाबू सूर्य से अगर 1.5 गुना छोट रही तो यह मार्ग पे जाई। यह मार्ग पे जब जाई बाबू तो ये बनियाई बाबू श्वेत बामन। काहे से कि एकर जो ईंधन धुकुर पुकुर करत है बाबू। वह कहते बाबू तारा टिमटिमात बा टिमटिमात बा। तो तारे पर एक शायर ने क्या खूब कहा है, टूटा तारा देखकर
दिल ने कहा मांग लो फरियाद कोई। टूटा तारा देखकर दिल ने कहा मांग लो फरियाद कोई। फिर सोचा जो खुद टूटा है वो क्या पूरी करेगा मुराद कोई। श्वेत बामन के बाबू 95-95% ईंधन जब खत्म हो गया था बाबू, तो 5% एकर ईंधन बचा रहा था। जब 5% ईंधन बचा बा तो ई ढुकुर पुकुर करी और ई सफेद सफेद दिखाई दई। एकर अंश जो है थोड़ी थोड़ी एकर जीव का अंश बचा रहा था, 5% जिंदा रहा था। यही ताई एकर कहते हैं जीवाश्म तारा। और जब एकर कुल अंश खत्म, ये जब खत्म हो गया था बाबू, तो ये बन गया था काला बामन, ब्लैक डवार्फ और व्हाइट डवार्फ। अब अगर ये चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है, कितना बड़ा है? 1.5 गुना बड़ा है। किससे? सूर्य से। सूर्य से 1.5 गुना अगर बड़ा है तो यह मार्ग पे जाई और बनिए अभिनव तारा। और बाबू ई अभिनव तारा सूर्य से 1.5 गुना बड़ा रहा था, तो ई बनिया ई बाबू विस्फोट हो जाता है। ई बाबू एकदम विस्फोट हो जाता है। और जब विस्फोट होता है बाबू, तो एक टुकड़ा होता है। जो टुकड़ा के कहिए न्यूट्रॉन। अगर टुकड़ा बड़ा है तो कहिए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता मेरे दोस्त, उस पर कोई चार्ज में ना रहा। लेकिन क्वेसर और पल्सर ई बाबू बहुत तेज घूमत है, घूम गन 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 ई बाबू घूमत है। जेका कहते हैं क्वेसर और पल्सरो बाबू घूमत है बहुत तेज। जेका कहते हैं बाबू पल्सर। तो पल्सर एक ठीक गड़ियो आत है जो उड़त है, पीछे जो है लड़की बैठी बा एकदम और एक चीज और यह बात पे बोल जाता है, लड़की के इम्प्रेस करे ताई का बोलत हैं, तुम दूर सही मजबूर सही पर याद तुम्हारी आती है। तुम दूर सही मजबूर सही पर याद तुम्हारी आती है। जब सांस वहां लेती हो बदबू यहाँ तक आती है। और बाबू ई जो टुकड़ा रहा था नाच नाच के जब एकदम छोट हो जाता है तो ओका कहिए ब्लैक होल। ब्लैक होल के में इतना डेंसिटी रहा था, एकर घनत्व तो इतना ज्यादा रहा था कि एक चम्मच के भार 10 हाथी के बराबर रहा था। एक चम्मच ना उठाए पे बाबू एक मिट्टी के भार। ब्लैक होल के इतना घना रहा था, ये इतना घनत्व तो एकर ज्यादा रहा था कि का बताई। ब्लैक होल जो है इमन इतना घना रहा था कि प्रकाशो ना जा पावत पा। इतना बाबू काला हो जाता है, एक कहते हैं ब्लैक होल बाबू। हाँ, और एक चीज बाबू जो तारा रहा था वो प्लाज्मा स्थिति में रहा था, जैसे नेका खेखार और अलकतरा जिस रहा था वैसे बाबू ये प्लाज्मा स्थिति में रहा था। और जो तारा है और इस जो संलयन होता है एक कहते हैं बाबू हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन जो रहा था ये जो विरल गैस बा ये हाइड्रोजन रहा था, वो हाइड्रोजन के चेंज होते हैं किमन हीलियम में चेंज होते हैं बाबू। हाँ, अब समझ में आया तारा कैसे बनता है। तो ये बाबू जियोग्राफिक पहला क्लास रहा। ऐसे बाबू रोज डेली दोपहर 12 बजे आप लोग को मिलेगा क्लास। चलिए भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।